हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम कंप्यूटर ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ है और बार बार पूछता है। तो यहाँ पर समय को नहीं बर्बाद करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट प्रश्न है क्या बोल रहा है आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। है कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है यहाँ पर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यहाँ पर, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया या स्कैनर हो गया है। इनमें सभी ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस कहलाता है। चलिए यहाँ पर अगला नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। 1 गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन से बनते हैं। किस चीज़ से बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यहाँ पर HTTP का पूर्ण रूप है, यानी कि HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, CPU के ALU में होता है रजिस्टर। CPU के ALU में क्या होता है? रजिस्टर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर है, विंडोज़ प्लस आर से क्या होता है? ओपन रन कमांड होता है। विंडोज़ प्लस आर से क्या होता है? रन कमांड ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, किस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया था? तो 3rd जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया? माउस का आविष्कार जो किए हुए थे डगलस एंजल बर्ट, जिन्हें 1964 ईस्वी के आसपास किए हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में माउस का इस्तेमाल किया जाता है ड्राइंग के लिए और सिलेक्टिंग लाइन के लिए, सिलेक्टिंग ऑप्शन के लिए और क्रिएटिंग लाइन के लिए। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी काम के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड का आविष्कार जो किए हुए थे क्रिस्टोफर लोथम-सोलेज जी ने किए हुए थे। 1868 ईस्वी के आसपास किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड कौन है? तो क्लिक कीबोर्ड जो है सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा भाग है जिन्हें हम छू सकते हैं? तो हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ नहीं लगा हुआ है। तो कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ज़रूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, CPU कंट्रोल करता है। CPU इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग सभी को क्या करता है? CPU कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो दिया हुआ है, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखिए अपने स्क्रीन पर, किसी भी कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU। किसी भी कंप्यूटर का दिमाग जो कहा जाता है CPU को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखिए, माइक्रो प्रोसेसर को किस पीढ़ी जनरेशन में लाया गया था? तो 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को लाया गया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन सी मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है? तो रैम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, रैम का पूरा नाम सुनिए। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यहाँ पर मुख्य मेमोरी को
और किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। मुख्य मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मुख्य मेमोरी को कौन से दो प्रकार है? यानी कि मुख्य मेमोरी का कौन सा दो प्रकार है? तो रैम और रोम, ये दोनों प्रकार है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा गया हुआ है बहुत बार एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, रैम को कहा जाता है, रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैम को क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। किसको? रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है और रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये अस्थायी मेमोरी होता है और ये अस्थायी मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। रोम को कहा जाता है नॉन वोलाटाइल। क्या कहा जाता है? नॉन वोलाटाइल। और रैम को कहा जाता है वोलाटाइल मेमोरी। ये अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, एक सीडी में कितना डाटा को जमा किया जा सकता है? तो 700 MB एक सीडी में डाटा जमा आप कर सकते हैं, किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है मेरा लास्ट, यहाँ पर जो दिया हुआ है, सीडी रोम क्या है? तो ये सेकेंडरी डिवाइस कहलाता है, सेकेंडरी मेमोरी है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग को बहुत अच्छा से कोशिश किए हैं समझाना। आप लोग को किसी भी तरह का प्रश्न होगा कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।